नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज का पार्ट नंबर 3। देखिएगा, हमने 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं देखा है दोस्तों तो आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से कवर हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले ताकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो सके। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, आज हम सीखने वाले हैं, लास्ट डे हमने किया था कि जब भी कोई नया पर्सन ऐड हो जाता है किसी भी ग्रुप में तो उसके डाटा में जो चेंजमेंट आता है तो वो जो नया पर्सन ऐड हुआ है उसमें एवरेज के बेस पर जो नया पर्सन ऐड हुआ है उसकी एज क्या होगी, उसका वेट क्या होगा। इस जैसे कि आपको कह दिया जाए कि एक ग्रुप है जिसके अंदर 10 स्टूडेंट हैं और इन 10 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है 24 ईयर। एज हो गई 24 ईयर। एक नया टीचर ऐड हो जाता है या एक बच्चा ऐड हो जाता है जिसकी वजह से एवरेज जो है वो 1 ईयर, 2 ईयर या 1.5 ईयर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए एक नया पर्सन ऐड हो गया जिसकी वजह से एवरेज जो है 1.5 ईयर इंक्रीज हो गया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 25.5 ईयर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि जो नया बच्चा ऐड हुआ या नया पर्सन जो ऐड हुआ उसका एवरेज, उसकी एज क्या है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एवरेज में क्या चेंजमेंट आया। अब हम एवरेज के अंदर चेंजमेंट देखें दोस्तों तो यहाँ पर एवरेज था 24, यहाँ पर एवरेज हो गया 25.5, तो यहां से लेकर यहां तक हुआ प्लस का 1.5 और यहां पर 1% बढ़ा है तो ये हो गया +1। हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऊपर या नीचे इसके साथ, जो एवरेज में चेंजमेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम या तो ऊपर या नीचे, किसी एक जगह आपकी चॉइस है। अगर हमने मान लीजिएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 मल्टीप्लाई 1.5 और इससे हम करेंगे डिवाइड, इससे हम डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में 1 आ रहा है, हमारे पास क्या बन गया 15 बनेगा, प्लस का बन रहा है क्रॉस में ले जा करके ऐड कर देंगे तो जो नया बंदा है उसकी जो एज है वो 40.5 ईयर है। आप यहां से भी कर सकते हैं और अगर इस पार्ट से करते, यहां से मल्टीप्लाई करते तो हम क्या करते 11 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाई, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 16.5, प्लस का आ रहा है क्रॉस में ले जा करके प्लस कर देंगे 16.5 को। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40.5। ये जो नया पर्सन ऐड हुआ है ना ग्रुप में उसकी एज आएगी दोस्तों। अब चाहे नया पर्सन ऐड हो चाहे नया पर्सन ग्रुप से जाए, दोनों में ये रूल इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि एक ग्रुप है जिसके अंदर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और इनका जो एवरेज वेट है, जो इनका एवरेज वेट है वो है 42 kg। अब एक नया पर्सन आया, एक नया पर्सन गया लगा लेते, चलो आने वाला हमने कर लिया। एक स्टूडेंट इनमें से छोड़ के चला जाता है, छोड़ के चला गया तो कितने हो गए 19 हो गई, जिसकी वजह से एवरेज वेट जो है 0.5 kg इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज हो गया 0.5 kg तो ये प्लस का 42.5 ये हो जाएगा। अब जो बच्चा छोड़ के गया है ना उसका वेट पूछा है कितना था, तो हम क्या करेंगे सेम प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेंगे। यहां से यहां तक डाटा में क्या चेंजमेंट हुआ
सर प्लस हो गया 0.5। यहां से यहां तक डाटा में क्या चेंजमेंट हुआ, सर यहां पर हो रहा है -1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऊपर वाले के साथ या नीचे वाले के साथ। मान लीजिए हमने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 मल्टीप्लाई 0.5 और इसके साथ हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड में आएगा -1। तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10 और माइनस साथ में है तो ये हो जाएगा -10। तो हम क्रॉस में लेकर के क्या करेंगे, -10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 32.5 kg। अब चाहे बच्चा क्लास छोड़ करके जाए चाहे बच्चा क्लास में आए, तो जो बच्चा जाएगा या जो बच्चा ग्रुप में ज्वाइन होगा उसका वेट आएगा डायरेक्ट हमारे पास। अब अगर एक से ज्यादा बच्चा जा रहा है या एक से ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो भी यही प्रोसीजर आपको लगाना है। अब जो बच्चे ऐड होंगे या जो बच्चे छोड़ के जाएंगे उनका एवरेज हमारे पास आएगा। देखिएगा एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि एक ग्रुप के अंदर 20 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है ना वो 35 kg है, और आपको कहा कि 5 नए बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अब 5 बच्चों ने ज्वाइन किया तो बच्चे कितने हो गए, 25, जिसकी वजह से एवरेज वेट जो है ना, एवरेज वेट 1 kg डिक्रीज हो गया, 1 किलोग्राम जो है डिक्रीज हो गया, तो ये 34 हो जाएगा। हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे, यहां से लेकर यहां तक डाटा में क्या चेंजमेंट आया, सर यहां से लेकर यहां तक 1 डिक्रीज हुआ, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, सर +5 हुआ। जो हमारे पास वेट आएगा ना, जो हमारे पास वेट आएगा वो इनका आएगा एवरेज वेट। अगर 1 आया है यहां पर तो उस 1 का वेट आ जाएगा, अगर यहां पर 2 है तो उन 2 का एवरेज वेट आएगा, अगर यहां पर 5 है तो 5 का एवरेज वेट आएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, -1 के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 5 कर दिया, 5 से करोगे 4 आएगा, ये बन गया -4। अब -4 को क्रॉस में ले जाइएगा और -4 कर दीजिएगा, 30 kg एवरेज वेट आ गया इन 5 लोगों का। ये जो 5 लोग ऐड हुए थे ना दोस्तों, उनका एवरेज वेट हमारे पास आ गया यहां से। चलिएगा इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 53। 15 नंबर का एवरेज है 53। ए नंबर इज रिमूव्ड, एक नंबर हटा दिया गया, एंड द एवरेज ऑफ 14 मेंबर नाउ बिकम्स 55। व्हाट नंबर वाज रिमूव्ड। यार उसने क्या कहा है, उसने कहा 15 संख्याएं थी, उनका औसत था 53, एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या निकाली गई। तो यार स्टार्टिंग में कितना है, सर स्टार्टिंग में है 15, एवरेज कितना है, एवरेज है 53, एक नंबर हमने निकाल दिया, नंबर हो जाएंगे 14, अब एवरेज बन गया 55। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो ये जो एक नंबर डिक्रीज हुआ है ना, इस नंबर की वैल्यू आएगी हमारे पास। यहां से लेकर यहां तक क्या चेंजमेंट आया, +2। आप ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस मैंने रखी हुई है दोस्तों। यहां पर क्या बनेगा, 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 के साथ और डिवाइड करता हूं -1 के साथ, तो हमारे पास बनेगा -30। क्रॉस में जाइएगा और -30 कर दीजिए। ये जो 25 आया है ना, ये एक नंबर जो रिड्यूस हुआ है दोस्तों, ये उस एक नंबर की वैल्यू है, उस एक नंबर की वैल्यू है जो रिड्यूस होके गया है 25। होप सो सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी दोस्तों। बड़ी काम की चीज है और कितने भी बड़े क्वेश्चन को
चंद सेकंडों में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पाए तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 वर्कर्स एंड देयर सुपरवाइजर इज 41 ईयर। इफ द सुपरवाइजर्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज रिड्यूस बाय 0.75 ईयर। द एज ऑफ द सुपरवाइजर इज, एक सुपरवाइजर है, द एवरेज एज ऑफ 24 वर्कर आर देयर 24 worker and their supervisor is 41. If the supervisor's age is excluded, the average reduced by 0.75. देखिएगा कितने वर्कर है, 24 वर्कर है और एक उनका सुपरवाइजर है, टोटल हो गए 25। इन 25 का जो एवरेज था ना वो हमारे पास था 41 ईयर। एक बंदा छोड़ के चला गया जो कि सुपरवाइजर है 24। अब मुझे यहां पर देखिएगा वैल्यू नहीं पता कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी। देखिए उसने कहा है 0.75 रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक 0.75 ईयर रिड्यूस हो गया। अब मुझे इस वैल्यू की जरूरत है क्या, इस वैल्यू की जरूरत है क्या? अगर इसके बगैर मेरा काम चल जाए तो यार मैं इसमें से इसको माइनस क्यों करूं? अगर मेरा काम इसके बगैर चल रहा है तो क्या जरूरी है यार मैं इस वैल्यू को फाइंड करूं? बेवजह 10 12 15 सेकंड वेस्ट करेंगे अपनी। यहां से लेकर यहां तक क्या चेंजमेंट हुआ? आप कहेंगे सर कैसे काम चलेगा, अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नहीं काम चलेगा। लेकिन यार मैंने एक बात तो कही है ना आपको, जरूरी है कि हर बार ऊपर मल्टीप्लाई करनी, नीचे भी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यार। तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 24 को 0.75, 75 अपॉन 100 बनेगा जो कि बन जाएगा 3/4। 25 से काट लो 3/4 बन जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा -1। 4 से कैंसिल करोगे 6, 6 3 जा हो गया 18 और 18 अपॉन -1 ये बन जाएगा माइनस का 18। क्रॉस में जाओ और माइनस कर दो 18, क्या बनेगा? अगर 41 में से 18 माइनस कर दें तो क्या राइट आंसर आएगा दोस्तों? 23 आएगा। ओ कम हो रहा था यार, एक चीज देखिएगा, कम हो रहा था एवरेज वेट, अगर ये बढ़ रहा होता तो ये चीज आती। अब जो एवरेज वेट है ना क्या हो रहा था? 0.75 रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था तो यहाँ माइनस लगेगा, मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस का 18 हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर प्लस 18 कर देंगे, 41 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। देखिएगा ये डिक्रीज हो रहा था, उसने बोला हुआ है 0.75 रिड्यूस हो रहा है दोस्तों, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस लग जाएगा और एक व्यक्ति भी रिड्यूस हो रहा था तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। आप माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, यहीं पर काट भी सकते हैं दोस्तों। तो होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि कब चीजें क्रॉस में जाकर के ऐड होंगी, कब सब्ट्रैक्ट होंगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, देयर एवरेज वेट इज 40 kg। When one student leave the class, the average weight is 39.5 kg. What is the weight of the student who left the class? Where kg means किसमें बताना है आपको? किलोग्राम के अंदर बताना है। एक कक्षा के 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 kg हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना है? जहां केजी का अर्थ किलोग्राम है, बिल्कुल यार केजी का अर्थ किलोग्राम है। चलेगा देखते हैं क्या है। 15 स्टूडेंट है दोस्तों, 15 स्टूडेंट है और जो एवरेज है वो है 40 kg। एक बच्चा छोड़ के चला गया तो बच्चे कितने हो गए? 49। अब जो एवरेज वेट है ना वो है 39.5 kg, 39.5 kg। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर के यहां तक तो वेट में क्या चेंजमेंट आया? सर चेंजमेंट हो गया माइनस का 0.5।
यहां से यहां तक क्या चेंजमेंट आया, -1। आप चाहो तो माइनस से माइनस अभी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब बताइएगा ऊपर मल्टीप्लाई करूं या नीचे करूं। यार 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो यार 1/2 को 14 से मल्टीप्लाई करना इजी है या 15 से, आप देखिएगा जरा। 14 से इजी है क्योंकि 14 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यार मैं यहां मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा। तो क्या हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 डिवाइड बाई माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से करोगे 7 आ गया प्लस का, तो इसमें हम +7 कर देंगे। क्या राइट आंसर होगा, 40 + 7 इज इक्वल टू 47 kg। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पीछे वाले में 59 हमारा राइट आंसर हुआ था दोस्तों, उससे पीछे वाले में हमने 25 निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए होटल देर आर 120 स्टाफ मेंबर, 120 का स्टाफ है, 120 स्टाफ मेंबर, their average weight is 62.5 kg. When one of the staff member leave the hotel, the average weight reduced by 250 gram. Find the weight of the staff member who left the hotel. एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 kg है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाता है। उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ दिया, जिसने होटल छोड़ दिया। यार 250 ग्राम की अगर मैं बात करूं ना, तो 250 ग्राम में अगर मैं केजी में कन्वर्ट करना चाहूं ना इसको, तो ये बन गया 1/4 kg, 1/4 kg बन गया। चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में 120 का स्टाफ है और एवरेज है 62.5। अब क्या हुआ, एक ने स्टाफ ने छोड़ दिया तो 119, रिड्यूस हो रहा है 250 ग्राम, 250 ग्राम रिड्यूस हो रहा है। यार एक चीज देखिएगा, 1/4 रिड्यूस हो रहा है, माइनस का 1/4 हो रहा है। अब मुझे ये बताओ 1/4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर इजी रहेगा या यहां पर। सर 120 है ना, 4 से कट रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यहां इजी रहेगा। तो अगर आप 62.5 में से 250 ग्राम माइनस करेंगे, 250 ग्राम में बनेगा 0.250, तो ये हमारे पास बचेगा 62.250, तो ये हमारे पास बचेगा 62.250। अब हम यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, ये -1 हो रहा है, चाहे तो माइनस से माइनस यही काट दें आप, दोनों जगह अगर माइनस का साइन है आप काट सकते हैं डायरेक्ट। क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास बनेगा 120 मल्टीप्लाई 1/4 और डिवाइड बाई 1 कोई रोल नहीं है, 30 आएगा, क्रॉस में जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा 92.250। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 92.25, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। नेक्स्ट वन देखते हैं। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ए क्लास 36 स्टूडेंट इज 60, 36 स्टूडेंट का है 60। इफ द टॉप 2 स्कोर आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब हटा दिया, द एवरेज गोज डाउन बाय 2। इफ द सेकेंड हाइएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास इज 90, फाइंड द हाइएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में गणित में औसत अंक 60 है। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम स्कोर 90 है
तो बताइएगा कि कक्षा का उच्चतम अंक क्या होगा। यार स्टार्टिंग में कितने बच्चे हैं? सर स्टार्टिंग में है 36 स्टूडेंट, यार इनका एवरेज है 60 का। 2 बच्चे चले गए तो बच्चे रह गए 34। अब इनका एवरेज भी 2 डाउन हो रहा है, डाउन बाई 2, एवरेज भी 2 कम हो गया, तो एवरेज यहां से लेकर यहां तक -2 हो जाएगा। चाहो तो आप 58 लिख सकते हो, वरना यहां से भी हम कैलकुलेट कर लेते तो 58 की जरूरत भी नहीं है। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? -2 हुआ। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ? -2 हुआ। आप चाहें तो देखिएगा फिर से माइनस काट सकते हैं। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। यार अगर मैं यहां पर करता हूं तो 36 मल्टीप्लाई में 2 जाएगा, डिवाइड में 2 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 36 बचेगा, क्रॉस में जा करके ऐड हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास? सर हमारे पास बन रहा है ये 94। ये जो 94 आया ना दोस्तों, ये इन दो का एवरेज आया है। ये जो 2 मेंबर है ना, जो 2 स्टूडेंट है ना, जो उनका स्कोर कार्ड हमने रिड्यूस किया है, ये उनका एवरेज स्कोर आया है। तो अगर 2 का एवरेज स्कोर 94 है ना, तो इनका टोटल क्या रहा होगा? सर इनका टोटल रहा होगा 188। अब एक बच्चे का स्कोर कार्ड 90 है, दूसरे का हमें पता नहीं, टोटल बन गया 188। तो यार x कितना हो गया? सर x हो गया 188 माइनस 90, क्या बन गया? 98। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। यार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया दोस्तों। होप सो ये चीजें सबको क्लियर हो रही होंगी दोस्तों, सबको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट वन है, the average weight of 10 student is increased by half a kg when one of the student weight 51 kg is replaced by new student। अब देखिएगा, अब से पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे हमारे पास, वो या तो कोई छोड़ के जा रहा था या कोई नया बंदा ऐड हो रहा था। उस जाने वाले का या वो नया ज्वाइन हो रहा है उसका हम वेट निकाल रहे थे। अब बात चलेगी दोस्तों रिप्लेस हो जाने की। एक जाएगा तो उसकी जगह एक आएगा, और वेट के अंदर, एवरेज वेट के अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट आ रहा होगा। उस चेंजमेंट के बारे में आपसे पूछेगा कि जो गया है उसका वेट क्या है, या फिर जो आया है उसका वेट क्या है। दोनों में से एक का वेट देगा। सुनिए, पहले इसको बेसिक तरीके से हम सीखते हैं। बेसिक तरीके से हम सीखते हैं कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई हाफ ए केजी व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेट 51 केजी इज रिप्लेस बाई ए न्यू स्टूडेंट। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। क्या होगा? यार 10 स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता इनका एवरेज वेट क्या है, लेकिन उसने एक काम किया है, एक को यहां से हटा दिया, जिसका 51 वेट है उसको हटा दिया, और उसकी जगह नए वाले को ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से एवरेज वेट है ना वो आधा किलो, हाफ केजी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यार तो ध्यान दीजिएगा, अब एक जा रहा है, एक वापिस आ रहा है। तो यार एक बात बताओ, मैं अगर इनका टोटल देखूं तो कितना होगा? सर 10x टोटल होगा। अब इसमें से एक बच्चा चला गया जिसका वेट है 51, और एक बच्चा आ गया जिसका वेट है y। हमने जो नया बच्चा आया उसका वेट मान लिया y। अब जो 10 बच्चे बन गए ना, यार एक क्लास से बाहर गया, दूसरा आया, तो अब भी बच्चे कितने क्लास में? सर अब भी बच्चे 10 ही हैं, बट फर्क इतना है, अब जो 10 बच्चे हैं ना उनका वेट में आधा किलो की बढ़ोतरी है। इसका मतलब 10 प्लस x प्लस, पहले एवरेज वेट x था, अब उसमें आधा किलो बढ़ गया। अब ये अगर मैं इनका टोटल करूं तो टोटल बनेगा 10x प्लस 10 इंटू 1/2 करोगे 5। ये किसका टोटल है? ये अब नए वाली क्लास का टोटल है।
और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसका टोटल है? सर ये पुराने वाली क्लास का टोटल था, उसमें एक बच्चा जो गया उसका वेट हटा दिया, एक बच्चा जो आया उसका वेट जोड़ दिया, तो ये भी नए वाली क्लास का टोटल है और ये भी नए वाली क्लास का टोटल है। तो हम क्या करेंगे सर? हम करेंगे 10x प्लस का है, इधर आएगा माइनस, कैंसिल हो जाएगा। 51 माइनस का है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई 5 प्लस 51, तो राइट आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, मल्टीप्लाई वगैरह सारा कुछ करके। अगर हमें ये डायरेक्ट करना हो तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, माइंड में रखना दोस्तों। जो ओल्ड वाला मेंबर है ना, देखिएगा जो नया मेंबर है उसका वेट हम निकाल रहे हैं, तो जो भी नया बंदा है उसका जो वेट होगा पुराने वाले बंदे के वेट में या तो हम प्लस करेंगे या माइनस करना पड़ेगा, कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा। जो भी इंक्रीज हो रहा है वेट या जो भी वेट डिक्रीज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मेंबर के साथ, टोटल मेंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या मैं ये कहूं टोटल पर्सन जितने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सुनिएगा ध्यान से। नए वाले पर्सन का वेट निकालना है, जो छोड़ के गया उसका वेट कितना है? सर उसका वेट है 51। प्लस होगा या माइनस होगा हम डिसाइड करते हैं। अब जो आया है, अब वेट में बताओ चेंजमेंट क्या आया? वेट बढ़ रहा है या घट रहा है? सर वेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे। इंक्रीज के साथ प्लस का साइन लेना है, डिक्रीज के साथ माइनस का साइन लेना है, तो हम प्लस का साइन ले लेंगे। माइनस वाला साइन कोई काम का नहीं है क्योंकि यहां पर वेट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो प्लस वाला साइन लेकर के चलेंगे। और कितना इंक्रीज हो रहा है? आधा किलो इंक्रीज हो रहा है। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो 2 से करोगे 5, 51 प्लस 5 हो जाएगा 56। किसी भी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिएगा करके देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 15% इज increased by 1.2 kg when one of them whose weight is 51 kg। एक ऐसा व्यक्ति, अब पुराने वाला व्यक्ति ये है जिसका वेट 51 kg है, उसको रिप्लेस कर दिया बाय न्यू मैन, नए आदमी के साथ। द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, 15 व्यक्तियों का औसत भार 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो यार हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यू पर्सन इज इक्वल टू ओल्ड पर्सन के साथ कुछ प्लस या माइनस हम करेंगे। प्लस करेंगे अगर इंक्रीज हो रहा है तो, और माइनस करेंगे अगर डिक्रीज हो रहा है तो, और इनटू में कर देंगे जितने भी टोटल मेंबर हैं वो। तो क्या बनेगा? नए वाले पर्सन का हमें वेट निकालना है, n इज इक्वल टू ओल्ड पर्सन का वेट कितना है? ओल्ड का वेट है 51। अब 1.2 क्या हो रहा है? 1.2 सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 1.2 इनटू में कितने लोग हैं? यार कितने लोग हैं? 15 आदमी है, एक गया एक आया तो 15 ही बचेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? ये बनेगा 51 प्लस 15 2 जा 30, 3 कैरी हो गया, 15 1 जा 15 एंड 3 हो जाएगा 18। ऐड करेंगे, क्या राइट आंसर होगा? 69। 69 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। होप सो सबको ये चीजें कवर हो रही होंगी और ये बड़े काम की चीज है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत काम आएंगी दोस्तों ये चीजें। द एवरेज वेट ऑफ 3 men is increased by 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another man. What is the weight of the new man?
तीन व्यक्तियों के औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। यार जब कोई व्यक्ति नया आया है ना, उसकी वजह से एवरेज बढ़ रहा है, तो एवरेज बढ़ने का मतलब क्या होगा कि जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वेट है पुराने वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हम जब इंक्रीज की बात करें तो प्लस लेके चल रहे हैं और डिक्रीज में हम लेकर के चलेंगे माइनस। तो क्या होगा देखते हैं। फिर से फॉर्मूला, न्यू पर्सन इज इक्वल टू ओल्ड, और यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो मैं सीधा प्लस लिख रहा हूं, इंक्रीज इनटू टोटल पर्सन। क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा न्यू ओल्ड। यार ओल्ड वेट कितना है? 100 किलोग्राम, जिसको हटाया उसका 100 किलोग्राम, प्लस इंक्रीज कितना हुआ सर? 4 किलोग्राम इंक्रीज हुआ। कितने व्यक्ति हैं सर? 3 व्यक्ति हैं। 4 3 जा 12, 100 प्लस 12, क्या राइट आंसर हो जाएगा? 112 राइट आंसर हो जाएगा। 112 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यार बड़े ही काम की चीजें हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, one teacher retired and in place of him a new teacher who is 25-year-old joined. As a result, average age of teacher replaced by 3 year, reduced by 3 year. यार जो नया व्यक्ति आया ना, उसकी वजह से एवरेज 3 साल क्या हो गई? रेड्यूस हो गई। एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर इज, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवा निवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। कम हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, कम हो रही है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? तो क्या होगा? सेम प्रोसीजर, नए वाले पर्सन का वेट होता है ओल्ड पर्सन का वेट। अब डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिख दूंगा, डिक्रीज इनटू टोटल पर्सन। अब नए वाले का वेट हमें बता रखा है 25 है, नए वाले का वेट बताया हुआ है 25 है। ओल्ड वाले का वेट हमें निकालना है, माइनस कितना डिक्रीज हुआ? 3 साल डिक्रीज हुआ। कितने लोग हैं? 10 टीचर हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 30, और माइनस 30 को इधर लेकर के आओगे तो ओल्ड मेंबर जो था उसकी एज आ जाएगी 25 प्लस 30, क्या राइट आंसर होगा? 55 ईयर। जो जॉब छोड़ के गया है उसकी एज क्या है दोस्तों? 55 ईयर है। चाहे जाए चाहे नया मेंबर ज्वाइन हो, आपको बस इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। बस इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ 5 men डिक्रीज बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ देम वेट 105 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक बार फिर लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। नए का वेट इज इक्वल टू ओल्ड। अब मैं ये देखूंगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मैं डायरेक्ट माइनस लगाऊंगा, डिक्रीज वेट इनटू टोटल मेंबर।
अब नए वाले मेंबर का वेट हमें निकालना है। ओल्ड मेंबर का जो वेट है वो 150 किलोग्राम है। डिक्रीज कितना हो रहा है? 3 साल डिक्रीज हो रहा है, सॉरी 3 किलोग्राम डिक्रीज हो रहा है। कितने आदमी है? 5 आदमी है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई बाई 15, क्या राइट आंसर आ गया? 135। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप इज इंक्रीज बाई 4 ईयर। 4 साल इंक्रीज हो जाती है व्हेन ए पर्सन ऑफ द whose age is 32 year was replaced by a person whose age is 56. Find the number of people in the group. एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष का आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। ये शामिल हो रहा है तो नया आदमी है, ये छोड़ के जा रहा है वो आदमी है तो ओल्ड है, और जो चेंजमेंट आया वो 4 साल की वृद्धि हुई तो चेंजमेंट आ रहा है प्लस का 4। क्या करेंगे हम? सेम प्रोसीजर, नए वाले का वेट या नए वाले की एज जो भी बात कर रहा है वो इज इक्वल टू ओल्ड। अब +4 हो रहा है तो मैं प्लस ले लेता हूं डायरेक्ट। इंक्रीज मल्टीप्लाई टोटल मेंबर। यार नया जो आदमी है ना, जो नया आदमी आया उसका वेट कितना है? सर 56 है। पुराने वाले आदमी का कितना है? सर पुराने वाले आदमी का 32 प्लस कितना इंक्रीज हुआ? 4 इंक्रीज हुआ। कितने आदमी थे यही तो बताना है ग्रुप में। मैं मान लेता हूं ग्रुप में x आदमी थे। अब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो 32 है ना, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 56 माइनस 32, 56 में से 32 माइनस करोगे आप, इज इक्वल टू बचेगा 4x। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 आता है, इज इक्वल टू 4x। 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या राइट आंसर आ जाएगा? x इज इक्वल टू 6। कितने आदमी थे ग्रुप में? 6 आदमी थे दोस्तों ग्रुप में। कितने आदमी थे ग्रुप में? सर 6 आदमी ग्रुप में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स हैज एन एवरेज वेट इज 42 kg, 42 किलोग्राम है। वन स्टूडेंट ऑफ वेट 48 kg लिव्स। जो छोड़ के जा रहा है ना उसका वेट है 48 kg। द ग्रुप एंड अनदर स्टूडेंट ऑफ द वेट 44 kg ज्वाइन। ये ज्वाइन हो रहा है। इफ द न्यू एवरेज वेट बिकम 41.6, तो पहले 42 थी अब 41.6 हो गई। क्या चेंजमेंट आया? सर चेंजमेंट आया डिक्रीज हो गया, क्योंकि 42 से 41.6 पे पहुंच गया। यार कितना डिक्रीज हो गया आप माइनस करके देख लो। 42 में से 41.6 माइनस करोगे तो 0.4, 0.4 जो है डिक्रीज हो गया एवरेज वेट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप? यार हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, नए आदमी का वेट, पुराने आदमी का वेट। अब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो मैं डायरेक्ट माइनस ले लेता हूं। इनटू में टोटल आदमी कितने थे वो। क्या करेंगे? नए वाले व्यक्ति का वेट बताओ कितना है? सर नए वाले का वेट है 44। नए वाले का वेट है 44 इज इक्वल टू ओल्ड वाले का वेट बताओ मुझे कितना है? सर ओल्ड वाले का वेट है 48। 48 है पुराने वाले का, माइनस कितना डिक्रीज हुआ? सर 0.4 डिक्रीज हुआ है। मल्टीप्लाई जितने आदमी हैं उसकी वैल्यू बतानी है। क्या होगा? 48 प्लस का, यार इधर लाओ माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4/10
इंटू एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 आएगा डिवाइड में, तो 4 को तो यहीं काट दो, 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10 इज इक्वल टू एक्स। तो बताइएगा जरा ग्रुप में कितने आदमी थे? सर ग्रुप में आदमी थे 10। कितने आदमी थे दोस्तों ग्रुप में? 10 आदमी थे। तो जब भी कोई नया पर्सन ग्रुप में ज्वाइन होता है, नया पर्सन ग्रुप को छोड़ के जाता है, या फिर कोई रिप्लेस होता है, गया उसकी जगह नया आया, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है। आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, क्लास के बाद अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स वहां मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे एवरीवन, हैव ए नाइस डे।